नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से फजीहत हो गई है। नरेंद्र मोदी के 56 इंची सीने की हवा फिर निकल गई है। नरेंद्र मोदी उल्टी करने लगे। नरेंद्र मोदी को हिचकी आने लगी। नरेंद्र मोदी जो कहते थे एक अकेला, अब इतनी बड़ी फौज लेके 45 दलों की फौज लेके डरे घूम रहे हैं, कपकपा रहे हैं। क्यों? किससे? कहां? राहुल गांधी से। भारत के अंदर, संसद के अंदर, संसद के बाहर कहीं भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि गांधी से अंग्रेज भी डरते थे और गांधी से अंग्रेजों के गुलाम भी डरते हैं और गांधी से, आज के गांधी से अंग्रेजों के मुखबिर भी डरते हैं। जी हां, मुखबिर तो डरेंगे ही। जब मालिक डरते थे तो मुखबिर भी डरेंगे। बिल्कुल। आज हमारे पूज्य प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है। उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। राजीव गांधी ने कहा था, हम प्राचीन भारत, लेकिन हम युवा हैं। मैं युवा हूं, मेरी सोच युवा है। हम इस देश को सशक्त बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हम इतना बनाना चाहते हैं कि हम दुनिया में सबसे आगे खड़े। बिल्कुल इस सोच के साथ आगे बढ़े थे। 21वीं सदी का भारत बनाया था। उन्होंने वह भारत बनाया था जिस भारत में हमें, हमारे हाथों में फोन हो, हमारे हाथों में काम हो, हम तकनीक से, विज्ञान से युक्त हो। जो पुरानी ये ढोंग ढकोसले हैं, जाति पात के भेद हैं, धर्म के भेद हैं और सीमाओं के भेद हैं, वो खत्म होने चाहिए। राजीव गांधी ने खुद अपने से अलग धर्म की, ईसाई धर्म की, श्रीमती सोनिया गांधी से शादी की। विवाह किया था उस महिला से जो भौगोलिक सीमाओं से ऊपर थी और उस महिला ने भारत में आकर के हर वह भारतीय संस्कार अपनाया जिसकी अपेक्षा किसी भी एक उस महिला से की जाती है, जो आदर्श होती है। उस महिला ने अपने परिवार के लिए, देश के लिए, भारत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपनी सास खोई, अपने पति को खोया, अपनी सुख शांति खोई, लेकिन इस देश को दिया। इस देश को दिया। फिर एक गांधी जो सद्भाव बनाए, जो इस देश में जाति पात की बाधाओं को तोड़े और सबको गले लगाए, जो हर जाति को हक देने का काम करे। राजीव गांधी ने एक बार कहा था, मुझे यह बात बहुत गंदी लगती है कि लोग महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हक देने की बारी आती है तो उन्हें कुछ नहीं देते। हम लोग का हालत बहुत तकलीफ है। आपको प्रणाम कर। क्या करें तुम्हारे लिए, कैसे मदद करें बताओ। आप तो जो कुछ करता है आप भी करता है जी। हम हिंदुस्तानी मर्द बड़े डबल स्टैंडर्ड्स रखता है इस विषय पर। एक तरफ तो महिलाओं को बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ जितना शोषण हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। बहुत दबाव होता है, आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती है, डाउरी की बीमारी है, हर तरह से समाज में औरतों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए हमने इतना गौर किया है। पहली बार एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बना है महिलाओं के लिए। हमारी उम्मीद है कि आते हुए सालों में
हम औरतों को पूरे तरह से देश बनाने के कार्य में लगा देंगे और इससे देश को एक नई ताकत। इसीलिए राजीव गांधी ने महिलाओं को 30% आरक्षण देके उन्हें उनके हाथ में हक देने का काम किया था। राजीव गांधी ही थे जिन्होंने पंचायतों को हक देके गांव के हर गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में हक देने का काम किया। उन्होंने कहा था, बड़ी साफगोई से, ईमानदारी से कहा था, हम पैसा भेजते हैं लेकिन बीच में लोग बेईमानी कर जाते हैं, 20 पैसा ही उन तक पहुंचता, इसलिए सीधे वही मालिक हो, यह बनाने का काम किया था। वह राजीव गांधी जिन्होंने युवाओं के हाथ में काम देने के लिए न सिर्फ आईटी क्रांति की बल्कि दूरसंचार क्रांति भी की, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन भी सुधरे और सब कुछ सुधरे। उन्होंने खेल मंत्रालय को सशक्त बनाया और युवा और खेल मंत्रालय ने इस देश के युवाओं के लिए बहुत अवसर दिए, खेल के लिए बड़े अवसर दिए। उन्होंने ही इस देश को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ाने के साथ साथ सबसे पहली बार विज्ञान और तकनीक का मंत्रालय बनाया और आज हम चंद्रायन पे पहुंच रहे हैं, मंगलायन पे पहुंचने की बात कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं ड्यू टू राजीव गांधी। राजीव गांधी ही थे जो भारत में शांति सद्भाव स्थापित करने के लिए लगे थे और भारत के बाहर, चाहे श्रीलंका हो चाहे दूसरे और देश हो, वहां शांति सेना और सब कुछ देखे। ये राजीव गांधी ही थे जिन्होंने मालदीव को बचाया था और मालदीव को एक देश के रूप में स्थापित कराया था। राजीव गांधी ही थे जिन्होंने चीन के मुंह में हाथ डाल के नेफा को छीन करके भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। चीन ताकता रह गया था, खिलखिला के बिलबिला के रह गया था। वह राजीव गांधी, उन्हीं के बेटे तो हैं राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जो गांधी विरासत को संभालते हैं। गांधी एक जाति नहीं होती। इस बात को महात्मा गांधी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी कहते हैं, गांधी एक प्रोफेशन है। गांधी कभी मरता नहीं है क्योंकि गांधी सबको देना करना जानता है और वो इसको पूरा बखान करते हैं। जब वो ये बात कहते हैं तो हमें दिखता है। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी देश को जो दिया, जितना सशक्त भारत बनाया, परमाणु विस्फोट करके, परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया कि हम कितनी बड़ी ताकत है। चीन को हरा करके सिक्किम को छीन के भारत में मिला लिया, वो इंदिरा गांधी थी। और अब उनके परिवार में राहुल गांधी है और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने आवाज उठाई उस गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको हक देने का, महिलाओं को हक देने का। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को कहा कि आप महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल लाइए, हम समर्थन करेंगे। और समर्थन किया कांग्रेस ने, क्योंकि यह कांग्रेस का सपना था कि महिलाओं को 50%, और कांग्रेस यह बिल लेके आई थी तो भाजपा ने उस बिल को गिरा दिया था। अब नरेंद्र मोदी ने पास तो करा दिया लेकिन लागू नहीं किया। अब उसकी लड़ाई है। बहरहाल राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो सामाजिक इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं कि जिससे हर व्यक्ति का पूरा आंकड़ा सच सामने आ जाए, जिससे उसे न्याय दिया जा सके, और उस न्याय की लड़ाई की। तो न्याय की ही लड़ाई जब वो लड़ रहे हैं तभी नरेंद्र मोदी अन्याय का काम शुरू कर देते हैं। उनकी डबल इंजन की सरकारें अन्याय करती हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में धांधली की गई और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक को छीन लिया गया, उन्हें नहीं दिया गया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने उन बच्चों के साथ में जो आंदोलन कर रहे थे अपने अच्छे वकील लगाए और उनका साथ दिया, जिसके बूते वो हाई कोर्ट से जीत के आए और अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन बेचारे
बच्चों का क्या होगा? 18,000 बच्चे प्रभावित होते हैं, उनको कौन इंसाफ देगा? उनके साथ तो अन्याय सरकार ने किया है। फिर उधर आप देखिए, लिटरल एंट्री के जरिए जिस तरीके से धांधली की गई, जब श्रीमती सोनिया गांधी के समय में मनमोहन सिंह सरकार में लिटरल एंट्री का लेकर के आया गया था, वीरप्पा मोइली कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, तो जो लोग उस समय लाए गए थे, वो लाने का मंशा थी कि दुनिया के, देश के तमाम वर्गों के विद्वान लोगों को लाया जाए और उन्हें बैठाया जाए। और इसकी शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से हुई थी। उस परिषद ने किया क्या था? उस परिषद ने जो लोग रखे थे उसको समझने की बात है। उनमें जो लोग रखे गए थे वो जान लीजिए, मिहिर शाह जैसे काबिल लोग थे, नरेंद्र जाधव जैसे लोग थे, आशीष मंडल जैसे लोग थे, प्रोफेसर प्रमोद टंडन जैसे लोग थे, दीप जोशी लोग जैसे थे, फराह नकवी जैसे लोग थे, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जिन स्वामीनाथन की आप जिक्र करते हैं, किसान जिस आधार पर आंदोलन करते हैं, जिसकी मांग होती है, उनको भी, जिन्हें नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देना पड़ता है मरने के बाद, वो स्वामीनाथन को भी श्रीमती सोनिया गांधी ने ही रखा था। और रखे गए थे ज्याद्रेज, हर्ष मंदर, माधव गाडगिल, अरुणा राय। इसमें दलित भी थे, पिछड़े भी थे, आदिवासी भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, हर वर्ग से लोग थे, सामाजिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, दूसरे और लोग भी थे, विद्वान थे। उन्होंने बनाया था और उन्होंने देश को जितनी सलाहें दी, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे और तमाम सारे अधिकार दिए गए, ये इसी कमेटी की सलाह से। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी लिटरल एंट्री के जरिए RSS के लोगों को भर रहे हैं, कारपोरेट को, अदानी अंबानी के लोगों को भर रहे हैं, और उनके काम हुए। नरेंद्र मोदी सरकार में जो पीछे भरे गए वो भी ऐसे ही थे। जो 65 लोग भरे गए थे वो सब इसी तरह कारपोरेट से और RSS से आए थे, और उन्होंने धांधली करी, चले गए। वही स्थिति हम देख रहे हैं। उन्हीं में एक सेवी की डायरेक्टर जो इस समय चीफ है, वो भी लिटरल एंट्री है, और वो अडानी के लिए काम करती, क्योंकि अडानी के उससे आए। तो आप समझिए, और उसमें भी आरक्षण नहीं दिया गया था, लेकिन तब देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं था। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो मोदी की हवा निकलती है, हालत बिगड़ती है। पिछला हमने सत्र देखा, बजट सत्र को। जब बजट सत्र शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी 22 से जब बजट सत्र शुरू हुआ और जिस दिन खत्म हुआ, और वो भी 12 अगस्त को खत्म होना था, 9 अगस्त को ही खत्म करके भाग गए नरेंद्र मोदी। हिम्मत नहीं हुई नरेंद्र मोदी की एक भी दिन सदन के अंदर आने की। अब आप समझ सकते हैं कितना डरपोक, कायर प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं भारत के इतिहास में। ये वही प्रधानमंत्री है जो कारपोरेट के लिए, अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए किसानों पे थोप देता है 3 किसान पे। अंत में किसान आंदोलन करते हैं, डर जाता है और फिर वापस लेता है। इसी तरीके से अब तो विपक्ष है, तो वो संसद में हवा खराब कर देता है। तो मोदी आते नहीं है, डर लगता है। उनके लोग जो बिल लेके आते हैं वो राहुल गांधी से डर जाते हैं। तो वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, राहुल गांधी ने हमला बोला, उनके पूरे विपक्ष ने हमला बोला। नतीजा ये हुआ कि भाग गए बिल में और कहा JPC को सौंप दिया। ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आए, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन ने जहां आवाज उठाई तो उसे ड्रॉप कर दिया। और अब लिटरल एंट्री का फिर 45 लोगों की लेके आए थे। राहुल गांधी ने कहा यह RSS का भर्ती केंद्र है, और उन्होंने इसका जब सच बताया और कहा हम इसके खिलाफ रहेंगे क्योंकि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक मारा जा रहा है और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालत बिगड़ गई।
उनके सहयोगी दल कहने लगे कि इसके जरिए राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे, हम सब का क्या होगा। बस इतना कहना था उनके सहयोगी दल का कि नरेंद्र मोदी की हवा निकली। सब तरफ से विरोध हुआ और वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि अब सामने जो एलओपी खड़ा है वो राहुल गांधी है, कोई और नहीं। वही राहुल गांधी जो कभी मरता नहीं, जो गांधी है। जी हां, गांधी लड़ता है तो वही लड़ रहा है। आज भी वो लड़ रहा था। आज वो रायबरेली आया था जो उसका अपना निर्वाचन क्षेत्र। वहां पर जिस तरीके से एक दलित समुदाय के अर्जुन पासी को मार डाला गया और उसके साथ जो अत्याचार हुआ उस पर मोदी की डबल इंजन सरकार बचाने में जुटी है मुल्जिमों को। जिस तरीके का काम कर रही है तो राहुल गांधी उसके घर पहुंच गए और राहुल गांधी के घर पहुंचने का खबर लगते ही पूरे इलाके से लोग आ गए और वो लोग चिल्लाने लगे कि राहुल भैया जवाब दो। और राहुल गांधी ने जैसे ही इस सरकार को बताया और बताया कि कैसे एसपी छोटे छोटे लोगों को पकड़ के केस को खत्म करना चाहता है और असली मास्टरमाइंड को बचा रहा है। यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हालत बिगड़ गई। आपको याद होगा राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आ रहे थे और उन्होंने पेपर लीक का मसला उठाया था और जैसे ही उठाया वैसे ही राहुल गांधी यूपी से बाहर नहीं निकल पाए थे। 2 पेपर रद्द हो गए थे। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई थी और रद्द हो गया था जो सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों का, समीक्षा अधिकारियों की भर्ती का मामला। तो आप समझिए अभी हाई कोर्ट में सामने आ गया कि पीसीएसजे की परीक्षा में भी धांधली हुई, कापियां बदली गई और यह भी सामने आ रहा है कि कैसे जो अभी पीछे शिक्षकों की भर्ती में वो धांधली की गई, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का हक मारा गया। ये सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे और वो सब में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक टाइप के मंत्री क्या करते हैं, इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। अश्विनी वैष्णव हैं जो रील मंत्री हैं इस देश के, और वो रील मंत्री जब 17 तारीख को लिटरल एंट्री का शुरू किया गया तो मोदी की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे बड़ा अच्छा है, ये तो एक शुरू किया गया था। और जैसे ही आज 20 तारीख को वो रद्द किया गया तो कहने लगे मोदी जी तो कितना अच्छा, देखिए सम्मान करते हैं संविधान का, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक में ये करते हैं। अब आप समझिए अपने आप को बचाने के लिए किस कदर तक उतरते हैं। अब जब इतना डरपोक प्रधानमंत्री हो तो आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो शहादत देने वाले गांधी नेहरू परिवार से कहीं मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजों के मुखबिर हैं। मुखबिरों में इतनी दम नहीं होती और अंग्रेजों के सेवकों में इतनी दम नहीं। यह दम तो गांधी नेहरू में ही होती। और उसी गांधी नेहरू परिवार के राहुल गांधी आज न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बेटियों के भी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हाथरस में हुआ या कहीं पर भी हुआ उस पर आवाज उठाई। उन्होंने कलकत्ता में घटना हुई जब डॉक्टर के साथ तो भी आवाज उठाई। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उस पर भी आवाज उठाई। उन्होंने हर जगह जो भी घटनाएं हुई उस पर आवाज उठाई। लेकिन
भाजपाई क्या करते हैं? वो कलकत्ता में तो शोर मचाते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी पे उनके मुंह सिल जाते हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के एक स्कूल में बच्चियों के साथ में जिस तरह यौन शोषण होता है उस पर मुंह सिल जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं। चिन्मयानंद जब वो करता है, उल्टा चिन्मयानंद का मुकदमा वापस लेने का, रेप का मुकदमा वापस लेने का काम शुरू कर दिया है। उधर आप देखिए, जब कुलदीप सेंगर करता है तो उस पर मुंह सिल जाते हैं इनके। जब राजस्थान में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, मुंह सिल जाते हैं इनके। जब मध्य प्रदेश में विभत्स घटना होती है, भाजपा के लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं, आगरा में सेक्स रैकेट चलाते हैं भाजपा के लोग। क्या क्या कुकर्म नहीं करते। और इनके मुंह सिल जाते हैं जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा का विधायक अपने ही भाजपा के नेता की बिटिया से उसकी न्यूड नग्न फोटो मंगाता है, कहता है फोटो भेजो नहीं तो हम ये करेंगे। सोचिए किस सिस्टम। लेकिन गांधी लड़ता है, गांधी के लोग लड़ते हैं, गांधी की टीम हर बात की आवाज बनती है और आज भी बन रही है। जय